जय भीम दोस्तों, जय भीम हिस्ट्री रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक साल 1704 सिरसा नदी के किनारे एक भीषण युद्ध होता है जिसे दुनिया चमकौर के युद्ध के नाम से जानती है, जिसमें एक तरफ सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में 40 सिख थे, तो वही दूसरी तरफ वजीर खान के नेतृत्व में लाखों की संख्या में मुगल सैनिक थे। मात्र 40 सिख लाखों मुगल सैनिकों से भिड़ गए थे और युद्ध इतना भीषण था कि केवल 40 सिखों ने मुगलों की आधी से ज्यादा सेना को विनाश कर दिया था। सिखों और मुगलों के बीच हुआ यह भयानक युद्ध सदी के सबसे महान युद्धों में से एक रहा है। वजीर खान गुरु गोविंद सिंह को जीवित या मुर्दा पकड़ना चाहता था, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी किसी भी हालत में मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे। इसलिए जहां एक तरफ मुगलों के लिए यह ताकत की लड़ाई थी, वहीं सिखों के लिए यह उनके अस्तित्व और आत्मसम्मान की लड़ाई थी। ये युद्ध सिखों के लिए आज भी उनकी बहादुरी, वीरता और धर्म के प्रति आस्था का प्रतीक है। चमकौर का युद्ध भारत के गौरवशाली इतिहास का वो हिस्सा है जिसके घटनाक्रम और पूरे इतिहास को आज भी लोग सही मायनों में नहीं पहचानते हैं। आज की इस वीडियो में हम वीरता के इसी इतिहास को करीब से जानेंगे। तो चलते हैं 1704 के उस दौर में और युद्ध के उस दिन को बताऊं। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबो गोविंद सिंह नाम कहाऊं। जफरनामा में लिखी गई ये पंक्तियां गुरु गोविंद सिंह जी की वीरता और उनकी बहादुरी को सटीक शब्दों में बताती है। मोटे मोटे तौर पर जाने तो इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी का सामना वजीर खान से हुआ था, जो उनकी मौत के लिए बेताब था। लेकिन बेताबी केवल वजीर खान को ही सीमित नहीं थी, बल्कि मुगल दरबार में बैठा औरंगजेब भी यही ख्वाब सजाए बैठा था कि वह कब अपनी तानाशाही का गुलाम गुरु गोविंद सिंह जी को भी बना सके। सीधे तौर पर कहे तो गुरु गोविंद सिंह मुगलों की अधीनता को मानने से साफ इनकार कर चुके थे। लेकिन सवाल आता है कि इस युद्ध की नींव क्या थी? इतिहास में आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने इतने बड़े युद्ध को जन्म दिया? आखिर औरंगजेब गुरु गोविंद सिंह के पीछे ही क्यों पड़ा था? ये जानने के लिए समय में थोड़ा दोस्तों पीछे चलना होगा। ये वो समय था जब मुगल सल्तनत पर औरंगजेब का राज था और ये बात विश्व विख्यात थी कि औरंगजेब बाकी धर्मों के प्रति काफी असहिष्णु स्वभाव का था। औरंगजेब की सिखों के प्रति नफरत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वह पहले ही सिखों के 9 गुरु तेग बहादुर की हत्या कर चुके थे। ऐसे में गुरु गोविंद सिंह को 9 साल की उम्र में ही सिखों के 10वें और आखिरी गुरु के रूप में चुना गया था। लेकिन औरंगजेब इस धर्म को फलते हुए नहीं देखना चाहता था। वह सिखों को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता था और उन्हें अपने अधीन करने की इच्छा रखता था। औरंगजेब एक ऐसा शहंशाह था जिसने अपने राज में जबरन लोगों के धर्म परिवर्तन कराने की नीति पर जोर दिया। एक कट्टर मुसलमान होने के नाते उसके दिल में बाकी सभी धर्मों के प्रति घृणा और द्वेष की भावना थी। औरंगजेब ने कई बार गुरु गोविंद सिंह जी को मुगल दरबार में पेश होने का न्योता भेजा गया, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी मुगलों के अधीन नहीं आना चाहते थे। मुगल दरबार के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका था। बस इसी कारण से मुस्लिम और सिख के बीच की खाई बढ़ती चली गई। सिखों के बचाव में धर्म की स्थापना के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने मुगलों के खिलाफ 13 युद्ध लड़े, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय रहा चमकौर का युद्ध। आखिर क्या है चमकौर का युद्ध? गुरु गोविंद सिंह जी के इस फैसले से गुस्साए औरंगजेब ने सर हिंद के नवाब वजीर खान की अगुवाई में मुगलों की एक लंबी चौड़ी सेना को आनंदपुर साहिबा पंजाब के लिए रवाना कर दिया, ताकि वह हर कीमत में गुरु गोविंद सिंह को पकड़ने में सफल हो सके। 20 लाख सैनिकों वाली इस फौज ने वजीर खान के कहने पर 6 महीने तक आनंदपुर साहिबा की सरहदों पर अपना डेरा जमाए रखा। उन्हें विश्वास था कि नगर में राशन पानी खत्म होते ही गुरु गोविंद सिंह जी खुद ही आत्मसमर्पण कर देंगे। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। 6 दिसंबर 1704 को रात में गुरुजी चुपचाप अपने सैनिकों के साथ आनंदपुर साहिबा छोड़कर आगे बढ़ गए। जैसे ही ये खबर मुगलों के कानों तक पहुंची, सब तरफ अफरा तफरी मच गई और गुरु गोविंद सिंह को ढूंढने की तलाश जारी हो गई। अपने साथियों के साथ जब गुरु गोविंद सिंह जी सिरसा नदी पार करने वाले थे, तभी मुगलों की लंबी चौड़ी सेना ने उनके मार्ग में दस्तक दी। ये वो समय था जब सिरसा नदी भी उफान पर थी। ऐसे में गुरुजी ने आदेश दिया कि कुछ सिख यहीं रुककर मुगलों से युद्ध करें और बाकी बचे सिख नदी पार करके उनके साथ आगे बढ़े। हालांकि नदी का वेग ज्यादा होने की वजह से केवल कुछ ही सिख नदी को पार करने में सफल रहे। सिरसा नदी पार करने के बाद गुरुजी के पास 40 सिख और उनके 2 साहिबजादे अजीत सिंह और जुंजार सिंह ही शेष थे। अपने साथियों के साथ आगे बढ़ते हुए गुरुजी ने यात्रा जारी रखी और जल्द ही चमकौर नामक स्थान पर जा पहुँचे, जहाँ लोगों ने उनका दिल से स्वागत किया। एक स्थानीय निवासी ने अपनी किलानुमा हवेली में गुरुजी और उनके साथियों के रहने का इंतजाम कर दिया।
गुरुजी ने अपने साथियों के साथ इसी हवेली में रुकने का फैसला किया। वह भी जानते थे कि अब मुगलों से बच पाना और युद्ध को टालना उनके वश में नहीं है, लेकिन वे अपनी आखिरी सांस तक एक योद्धा की तरह बहादुरी से अपना रक्षण करना चाहते थे। इसलिए वह पहले से ही अपने आप को युद्ध के लिए तैयार करने लगे और मुगलों का आने का इंतजार करने लगे। गुरु गोविंद सिंह युद्ध के लिए पहले से ही योजना बना चुके थे। उसी योजना के तहत उन्होंने सभी सिख सूरमई को तैनात कर दिया और खुद किले के ऊपर अटालिका में मोर्चा संभाल लिया। अब सभी सिखों को इंतजार था तो केवल मुगलों की सेना का। सिरसा नदी का बहाव कम होते ही मुगलों की सेना चमकौर में आ धमकी और गुरु गोविंद सिंह की खोज जारी हो गई। कई लोगों पर अत्याचार ढाने के बाद वे आखिर में जान गए कि गुरु गोविंद सिंह के साथी कहाँ रुके हैं। 22 दिसंबर का वो दिन था जब मुगल सैनिक किले के पास पहुँचे और इसी दिन को इतिहास में हमेशा के लिए अमर बना दिया। कहने को तो 22 दिसंबर साल का सबसे छोटा दिन था, लेकिन सिखों के लिए यह दिन काफी महत्वपूर्ण था। सुबह होते ही वजीर खान ये ऐलान कर चुका था कि सभी सिख और गुरुजी की जान बख्शी जा सकती है अगर वह आत्मसमर्पण कर दे। लेकिन इसके जवाब में सिख सैनिकों के तीर के हमले ने मुगल सैनिकों को हिलाकर रख दिया। वह नहीं जानते थे कि 40 सिख सैनिक भी ऐसा कमाल दिखा सकते हैं। मुगल सैनिकों को मरता देख वजीर खान को शक होने लगा कि शायद उसे गलत सूचना मिली है, वरना 40 सैनिक लाखों सैनिकों से भिड़ने की गलती कभी नहीं कर सकते हैं। लड़ते लड़ते शीघ्र ही सिखों के तीर खत्म होने लगे। क्योंकि मुगल सैनिकों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए उन्हें केवल तीरों से खत्म करना संभव नहीं था। गुरु गोविंद सिंह जी इस बात को जानते थे, इसलिए उन्होंने दूसरी योजना के तहत 5-5 सिख सैनिकों के जत्थे को किले से बाहर भेजना शुरू कर दिया ताकि वह मैदान में मुगलों से युद्ध कर सके। पहले जत्थे में भाई हिम्मत सिंह को बाहर भेजा गया, जिन्होंने तलवार और भाले से युद्ध करना शुरू कर दिया। गुरुजी ने खुद भी किले से मुगलों पर तीरों की बौछार शुरू कर दी। ऐसे में मुगलों के नाहर खान ने किले पर चढ़कर गुरुजी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इस प्रयास ने उनकी जान ले ली। भीतर से गोलियों और तीरों की बौछार एक एक करके मुगल सैनिकों को ढेर कर रही थी। अब सैनिकों को यह भी विश्वास होने लगा था कि भीतर 40 से ज्यादा सिख है, वरना केवल 40 सैनिकों की शक्ति से इतना भयावह युद्ध करना संभव नहीं है। लंबे समय तक चले इस युद्ध में एक एक करके मुगल सैनिक के पैर उखड़ने लगे। युद्ध में अपना पराक्रम दिखाने के बाद पहला जत्था शहीद हो गया। इस तरह से फिर 2 और तीसरे जत्थों को एक एक करके रण क्षेत्र में मुगलों से युद्ध करने के लिए भेज दिया। शाम होते होते मुगल अपने कई सैनिक खो चुके थे और गुरुजी भी अपने कई साथियों को शहीद होते देख चुके थे। इस रक्तताप से गुस्साए वजीर खान ने अपने साथियों के साथ किले में घुसने की योजना बनाई। ये खबर पाते ही सिख साथियों ने आग्रह किया कि गोविंद सिंह जी अपने साहिबजादों के साथ जल्दी ही किला छोड़कर चले जाए, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी इस विचार को नहीं मानना चाहते थे। उनका कहना था कि तुम सभी मेरे पुत्र हो और तुम्हें मैं इस तरह छोड़कर नहीं जाने वाला हूँ। ऐसे में अजीत सिंह ने तय किया कि युद्ध की कमान संभालते हुए वह रणभूमि में अपना पराक्रम दिखाने के लिए आगे बढ़ेंगे। वह रण क्षेत्र में आए और अपना लोहा मनवाते हुए शहीद हो गए। उसके बाद भाई जुझार सिंह ने रणभूमि में मोर्चा संभाला और सैकड़ों सैनिकों का वध करते हुए खुद भी वीरगति को प्राप्त हो गए। अपने पुत्रों को रण क्षेत्र में शहीद होते देख गुरु गोविंद सिंह जी ने अकालू पुरुष के समक्ष धन्यवाद और शुक्राने की प्रार्थना की। अब रात हो चली थी। सभी मुगल अपने सैनिकों के शव उठाने और विश्राम करने में व्यस्त हो चले थे। गुरु गोविंद सिंह जी के पास अब केवल 7 ही सिख सैनिक बचे थे। अब गुरुजी ने तय किया कि सुबह होते ही वह जत्थे की कमान संभालते हुए रण क्षेत्र में उतरेंगे। वह जानते थे कि इतनी बड़ी सेना से अकेले जीतना संभव नहीं है, लेकिन वह रण क्षेत्र को पीठ दिखाकर भागने वाले कायर नहीं थे। इस बात से परेशान सिख सैनिक नहीं चाहते थे कि गुरुजी इस तरह युद्ध में शिरकत करे। उन्होंने गोविंद सिंह जी को समझाने की तमाम कोशिश की कि वह इस किले को छोड़कर न आए, पर गुरुजी का फैसला अड़िग था। ऐसे में सिख भाई दया सिंह को एक युक्ति सूझी। अपना अंतिम हथियार का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने गोविंद सिंह जी को कहा कि अब गुरु खालसा 5 परमेश्वर रूप होकर आपको आदेश देते हैं कि आप इस किले को तुरंत त्याग दे और किसी सुरक्षित स्थान कूच करे। इस फैसले को गुरु गोविंद सिंह जी ना नहीं कह सकते थे, ये उनके गुरु का आदेश था। ऐसे में उन्हें किले का त्याग करके जाना पड़ा। सुबह होते ही मुगल सैनिक गुरु गोविंद सिंह को पकड़ने के लिए किले में घुस आए, लेकिन इसके करारे जवाब में कई सैनिक मारे गए और आखिर में बचे सिख भी वीरगति को प्राप्त हो गए। इस युद्ध में 40 सिख मुगल सेना पर इस कदर भारी पड़े कि पूरी दिल्ली कांप उठी। हर किसी के लिए इतने भारी पराक्रमी युद्ध को मान पाना मुश्किल था। इस युद्ध ने साबित कर दिया कि ताकत से ज्यादा वीरता और बहादुरी मायने रखती है।
आज भी इस युद्ध को सिखों की शान और सम्मान की लड़ाई के रूप में देखा जाता है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।